बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पिछले कई दिनों से मैं बात कर रहा हूँ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सरगर्मियों के हवाले से। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी लगी और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो एक पश्तून कौमी अदालत या पश्तून कौमी जरगे का इनेकाद होना था, वो हुआ, वो होकर रहा। मेरे कबा में आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आज सारा दिन हज़ारों लाखों अफराद यहाँ पे जमा हुए। जमरोद की ये हदूद हैं ज़िला खैबर, और यहाँ पर पिछले 2 दिनों में जो एक्टिविटीज़ हुई, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला पेशावर आए, उन्होंने यहाँ पर मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। इसके साथ साथ हमने एक बड़ी डेवलपमेंट ये देखी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा एक साथ बैठे, और सबका एक मुश्तरका जो एक बात थी वो ये थी कि हम अमन के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, हम अमन के लिए सियासी इख्तलाफात को बलाए ताक रख सकते हैं। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि वो वहाँ पे जाएंगे, यानी यहाँ पे ये आएंगे और जो शहीद होने वाले PTM के कारकुन हैं उनकी ताज़ियत भी करेंगे, फातह खानी भी करेंगे। मैं उस वक्त से लेकर अब तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे मौजूद हूँ, मैंने कम अज़ कम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इस पंडाल में नहीं देखा। अगर कहीं दूर, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, अगर दूर किसी कैंप के अंदर या किसी और जगह पे इनकी मुलाकात हुई हो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की क़यादत के साथ, तो इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पे चूँकि मोबाइल नेटवर्क्स बंद हैं, हमारा राब्ता बाकी दुनिया से नहीं है, यहाँ पे मोबाइल सिग्नल्स जो हैं ये जाम किए गए हैं, इंटरनेट जो है ये भी काम नहीं कर रहा। दूसरा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर ख़ान गंडापुर ने ऐलान किया था, जब उनकी मुलाकात हुई थी गुज़िश्ता शब मंजूर पश्तीन के साथ, तो उन्होंने ऐलान किया था कि इस जरगे की जो मेज़बानी है वो मैं करूँगा। मेज़बान तो ज़ाहिर है कि जब एक जगह पे होता है तो वो मेहमानों का खैर मकदम करता है, उसको वेलकम करता है। यहाँ पर हमने आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को नहीं देखा। मंजूर पश्तीन ने यहाँ पे ख़िताब किया और उन्होंने मुतअद्दिद बार ख़िताब किया मुख्तलिफ़ कैंपों के अंदर जाकर। यहाँ पर 100 के लगभग मुख्तलिफ़ कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं, मुख्तलिफ़ अज़ला के उनको नाम दिए गए हैं कि जैसे जोब कैंप, जनूबी वज़ीरिस्तान कैंप, सिब्बी पे कैंप, बन्नू कैंप, इस तरह के बाकायदा नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने अली अमीन गंडापुर को नहीं देखा। मंजूर पश्तीन ने ख़िताब किया। जब मैंने उनका ख़िताब सुना तो इसमें एक तो उन्होंने बाकायदा आम माफ़ी का ऐलान किया उन लोगों के लिए कि जिन्होंने आज तक PTM के ख़िलाफ़ बात की है, मुखालफत की है, उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया। यानी वो तमाम सियासी जमातें कि जिन्होंने आज तक मुखालफत की है PTM की, उनके लिए माफ़ी का ऐलान किया। मंजूर पश्तीन ने एक ये बात भी की कि आखिरी दिन हम एक तगड़ा ऐलान करेंगे। अब वो तगड़ा ऐलान क्या हो सकता है? ये जो ख़दशात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के कि जी एक तगड़ा ऐलान जो है वो अलहदगी की सूरत में हो सकता है, वो एक बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐलान इस सूरत में भी हो सकता है कि PTM जो है बाकायदा पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बन जाए। तो इस हवाले से आज तक हमने यही सुना है, यही देखा है कि मंजूर पश्तीन और उनके साथी जो हैं पार्लिमानी सियासत पर यकीन नहीं रखते। जो लोग पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखने वाले थे वो मोहसिन दावड़ और उनके साथियों की शक्ल में PTM से अलग हो चुके हैं, बाकायदा नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट का क़याम जो है वो अमल में ला चुके हैं। तो ये बहुत सारी सूरत हाल है, और इसमें हमने ये भी देखा कि जब यहाँ पे शेलिंग हुई और उसके बाद फायरिंग का वाक़या हुआ, बहुत ज़्यादा इश्तियाल फैला, बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया, और ख़ुसूसन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि रियासत बैक फुट पे चली गई और रियासत को पसपा होना पड़ा, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में इस जरगे के इनेकाद से पहले ही लोग यहाँ पे जमा हो गए थे, लाखों की तादाद में। आज मैंने मनाज़र देखे, यहाँ पे बाकायदा एक बड़ा बाज़ार सज चुका है, हर किस्म की चीज़ यहाँ पे दस्तयाब है। लोगों ने बाकायदा सोने का यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है, खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है, और जब ये सिलसिला हम देखते हैं तो फिर साथ में हम बाकी सियासी जमातों की सूरत हाल को भी देखते हैं। बाकी जो सियासी जमातें हैं वो भी एक बड़े इम्तिहान से दो-चार थीं। ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये एक बहुत बड़े इम्तिहान से दो-चार थी, और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इस बड़े इम्तिहान की या इस परेशानी की वजह क्या है। एक तो वफाक और सूबाई हुकूमत का जो टकराव है, अली अमीन गंडापुर और वज़ीर दाखिला की जो आपस में टक्कर है, और इस्लामाबाद के जो वाक़यात हैं, जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज था और जो गिरफ्तारियाँ थीं, और जिस तरीके से KP हाउस में हुआ, जिस तरीके से दूसरी मरतबा अली अमीन गंडापुर को गायब किया गया, और उसके बाद फिर अचानक पाकिस्तानी सियासत में हमने एक बड़ी तब्दीली देखी, बड़ी खुशगवार तब्दीली देखी कि वही मोहसिन नकवी, वही अली अमीन गंडापुर और वही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है ये एक ही सफ़ में बैठे हुए नज़र आए। ये उस बड़े इम्तिहान का जो है नतीजा था कि जिससे तमाम सियासी जमातें दो-चार थी। यहाँ पर जो भी सियासत करने वाली जमातें हैं, चाहे वो मुल्क भर की जो बड़ी सियासी जमातें हैं या खैबर पख्तूनख्वा की सतह पे जो सियासत करने वाली जमातें हैं, सबको
एक किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना था, क्योंकि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पार्लिमानी सियासत पर यकीन नहीं रखती और इसमें हम ये देखते हैं कि बाकायदा वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते और जिस सूरत हाल का पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोगों को सामना है या इस जरगे के नतीजे में बाकी सियासी जमातों के लोगों को जिस इम्तहान का सामना था, तो उस इम्तहान ने, उस परेशानी ने मजबूर किया कि ये लोग मिल बैठें, आपस में तमाम सियासी इख्तिलाफ़ात को बुलाएँ और फिर ये मजबूर हुए और मंजूर पश्तीन के साथ इन्होंने मुज़ाकरात किए। उस मुज़ाकरात के नतीजे में आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा ऐलान किया कि वो इस जरगे की मेज़बानी करेंगे। आज वो मेज़बान जो हैं वो यहाँ नज़र नहीं आए। इस जरगे में अली अमीन गंडापुर कहीं नज़र नहीं आए। कुछ यहाँ पे मैं एम्बुलेंस गाड़ियाँ देख रहा हूँ, कुछ फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ देख रहा हूँ, 1112 की, रेस्क्यू 1112 की, जो ज़ाहिर है कि सरकारी गाड़ियाँ हैं और हो सकता है कि कल सूबाई हुकूमत से मज़ीद भी कुछ इंतज़ाम देखने को मिले। ये भी हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर जो है दूसरे दिन जब बाकायदा आगाज़ होगा, मंजूर पश्तीन ने ये कहा कि कुछ रुकावटें थी जिसकी वजह से 11 अक्टूबर को इस जरगे का बाकायदा आगाज़ नहीं हो सका। इसका बाकायदा आगाज़ अब 12 अक्टूबर से होगा। अब जो एक्टिविटी इन्होंने 3 दिन की करनी थी, अब वो सारी एक्टिविटीज़ इन्होंने समेटनी है 2 दिन के अंदर। आखिरी दिन क्या होगा, इसमें आज भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो कायदीन हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद हमने देखी, इसमें बूढ़े भी थे, इसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थे और इन सियासी जमातों की मौजूदगी में, इन कायदीन की मौजूदगी में मंजूर पश्तीन ने खिताब किया, सबको खुशामदीद भी कहा और माफ़ी का ऐलान भी किया उन सब लोगों के लिए जिन्होंने आज तक PTM के ख़िलाफ़ बात किया। तो ये सारी सूरत हाल थी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आइंदा ये जो 2 दिन की एक्टिविटी है, इस हवाले से भी जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके सामने रख सकूँ। इतना हुआ है कि जो खदशात थे कि 11 अक्टूबर को ये जरगा या ये अदालत लगेगी या नहीं लगेगी, ये जरगा होगा या नहीं होगा, ये जरगा हुआ। इस जरगे का आगाज़ हो चुका है, बाकायदा तौर पर कल से आगाज़ होगा और आज जितनी बड़ी तादाद में मैंने लोगों को देखा है, ज़ाहिर है कि अगले 2 दिन जो हैं वो भी यही सूरत हाल देखने को मिलेगी। कौन कौन से कायदीन आते हैं, किस सतह की लीडरशिप यहाँ पे शरीक होती है, क्योंकि जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की सूबाई लीडरशिप है वो तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो मरकज़ी लीडरशिप है वो आज पहले दिन तो नज़र नहीं आई, दूसरे या तीसरे दिन इम्कान है कि ये भी यहाँ पे मौजूद रहें। ये इनके क्या मुतालबात होंगे, ये क्या फ़ैसला करेंगे, आखिरी इनकी जो करारदाद होगी या इनका जो एलामिया होगा वो क्या होगा, रियासत को वो एलामिया, वो फ़ैसले जो हैं इस जरगे के, ये कबूल होंगे या नहीं कबूल होंगे। अगले आने वाले जो 2 या 3 दिन हैं ये मंजूर पश्तीन के लिए भी और ये PTM के लिए भी इंतहाई अहमियत के हामिल दिन हैं, क्योंकि जो भी फैसला होगा इसके साथ PTM और मंजूर पश्तीन का मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा मामला जो है इस वक्त PTM का अलअदम है, इस पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इस पाबंदी को हटाने के हवाले से भी मुख्तलिफ सियासी जमातें सरगर्म हैं। ये भी ऐन मुमकिन है कि इसी जरगे के दौरान या इस जरगे के बाद, वो एलामिया देखने के बाद ये फैसला किया जाए कि PTM के ऊपर पाबंदी बरकरार रखनी है या ये पाबंदी हटानी है। मैं आखिर में एक बार फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय से भी ज़रूर नवाजिए। बहुत शुक्रिया।